मुझे तलाक दे दिया, आपको घर ले जाओ। तलाक दे दिया इसने मुझे घर ले जाओ आप। क्या बिगाड़ा मैंने किसी का? अगर मैं बुरा करती तो आज मेरे बच्चा मरा ही हो जाना। क्यों वीडियो बना रही है? वीडियो बनाई मैं इसके बाप को दिखाना है, इसका लखन। मुझे सबर इस बात में नहीं आ रहा कि मेरी बेटी को बेकसूर क्यों तलाका गया है। मुझे खाली कसूर बता दो, बाकी ना मैं कोई केस करूंगा। 3 तलाक को लेकर कड़े कानून बनाए गए, मगर जमीनी हकीकत कुछ और ही है। लगातार बेटियों को 3 तलाक दिए जा रहे हैं और जो बेटियां हैं उनकी जिंदगी खराब हो रही है। एक बेटी से मैं आपकी बात कराने जा रहा हूं, जिस बेटी की शादी को महज 11 महीने हुए थे और आज 3 तलाक होने के बाद में वो अपने घर बैठी है, यानी मायके में बैठी हुई है, अपने बाप के घर बैठी हुई है। वो 8 महीने की प्रेग्नेंट भी है। तलाक देने वाले ने ये तक नहीं सोचा कि उसके पेट में, उसकी कोख में जो मेरा बच्चा पल रहा है उसका क्या होगा। चलिए खैर, मैं बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? उज़्मा। उज़्मा, आपकी शादी कहाँ हुई थी? मेरी शादी बुलंदशहर भूड़ में हुई थी। बुलंदशहर भूड़ में? जी, पीर वाली गली में। मतलब इनका घर था, इन्होंने हमसे मतलब धोखे से शादी करी थी कि हमारा अपना है इसे कह के बाद में पता चला कि इनका किराए का घर था। अच्छा, उसमें आपकी शादी को कितना समय हो गया? मेरी शादी को 3 सितंबर 2023 में हुई थी और आज 11वां महीना हो गया। 10वें महीने में ही आप प्रेग्नेंट भी हैं? जी। कितने महीने? मैं 9वां महीना लग गया है, अब 8वें महीने की थी। 9वां महीना लग गया। आपके हस्बैंड ने आपको तलाक किस बात को लेकर दे दिया? बात ऐसी क्या हुई परिवार में, इतनी जल्दी सब कुछ हो गया? ये ऐसा क्या हुआ, वो पूरी बात बताइए। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि आप मदद मांग रही हैं, गली में घूम रही हैं, आपके सर पे दुपट्टा भी नहीं है। आपके ससुराल वालों ने आपके ऊपर एलिगेशन भी कुछ इस तरीके के लगाए हैं कि वो जो है आलिमा है और आलिमा होने के बावजूद वो वीडियो भी बनाती है। एक एक करके सारी बात बताएं। देखिए, मैं वीडियो बनाती थी तो अपनी फ्रेंड के साथ शादी से पहले ही मस्ती के लिए, थोड़ी सी इंजॉयमेंट के लिए बनाती थी, वरना ऐसी कोई बात नहीं है। पोस्ट करती थी आप? जी नहीं, पोस्ट भी नहीं करती थी, कहीं वायरल भी नहीं किए, यहाँ तक कि अपने घर तलक को मैंने नहीं दिखाया। सिर्फ मेरे पास मेरी फ्रेंड तक थी और कहीं नहीं थी। आपकी वीडियो किसने वायरल की? मेरी वीडियो मेरे ससुर ने, मेरे हस्बैंड ने वायरल की थी और नंद ने करी थी। क्या कह के? कुछ नहीं, पता नहीं, अपने आप ही वायरल कर दी। उस टाइम पे मैं अपने घर पे थी, जब मैंने देखी सुनी तब मुझे थोड़ा सा, मैंने उन्हें समझाया भी कि इस तरीके से वायरल मत करो, बदनाम मत करो, मैं तुम्हारी ही घर की इज्जत हूँ, तुम्हारी ही बहू हूँ, तो आप मुझे ऐसे बदनाम मत करो क्योंकि इससे बहुत बुरा असर पड़ सकता है। तो इन्होंने मेरी बात नहीं मानी थी, तो इन्होंने जो है तलाक जैसा मुद्दा क्यों आ गया? तलाक क्यों दिया गया? दुश्मनी कब से हुई ऐसी? दुश्मनी इस वजह से हुई थी कि मेरी नंद का अफेयर चल रहा था कहीं और, तो इस वजह से किससे अफेयर चल रहा है? कोई डॉक्टर नदीम है बुलंदशहर में, उनसे अफेयर चल रहा था, तो मैंने उनकी शिकायत उनके घर पे कह दी थी, तो इसी वजह से उन्होंने दुश्मनी लेनी मुझसे शुरू कर दी। क्या हुआ था, पूरी बात बताओ। ऐसा हुआ था कि मेरी नंद और मैं ताऊ के जेठ की शादी की वजह से हम गए हुए थे, तो उन्होंने हमें पार्लर के बहाने लेकर गई किसी और के घर पे, तो वहाँ पे एक लेडीज़ और उसकी लड़की थी वहीं पे, तो जो है मतलब एक लड़का भी आ गया था, नदीम डॉक्टर जिसका नाम है, तो उससे जो है मिलने गई थी वो 4-1 घंटे तक वो मिलती रहीं। तो उसके बाद मैंने वहाँ से आके उन्हें समझाया खूब कि ऐसी हरकतें मत करो, तुम्हारे 4 साल का बच्चा भी है, तुम्हारे हस्बैंड भी है, तो उनकी इज्जत का ख्याल रखो, अपने ससुराल वालों का भी उधर भी ध्यान दो। तो उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। फिर मैंने घर आके उनकी अम्मी को बताया, तो उनकी अम्मी ने क्या काम करा, अपने बेटे को बता के मुझे पिटवा दिया कि बेटी के बारे में ऐसे कह रही है, ये वो इस तरीके से। हालांकि उनकी अम्मी जानती थी, उनकी अम्मी ने खुद अपने फ़ोन से बात कराती थी। इसका रिकॉर्ड भी शायद आपको मिल जाएगा। इस बात को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। हाँ, इसी वजह से उन्होंने दुश्मनी लेनी मुझसे शुरू कर दी। तो आपके पति ने क्या कहा, आपके शौहर ने? उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस ये कह रहे थे चुप हो जा, हमारी घर की इज्जत है, ये वो, अब ऐसी कोई बात मत फैलाना। ये मैंने कहा ठीक है, मैं नहीं फैलाऊंगी, कोई बात नहीं, लेकिन आप समझा के भी रखें। तलाक कितने दिन के बाद दिया आपको? तलाक मुझे दिया है उसके ऐसी 3-4 महीने बाद ही, 4 जुलाई को। यानी जब वो झगड़ा हुआ था, ननद वाली बात हुई थी, उसके 3-4 महीने के बाद तलाक दिया? झगड़ा तो बाद में हुआ था,
झगड़ा हुआ था मई को, 3 मई को। और तलाक कब हुआ? 13 मई को झगड़ा हुआ था, जाने 3। नहीं, तलाक क्यों दिया फिर ये बताओ, तलाक किस बात को लेकर दिया? ये तो चलो दुश्मनी इस बात को लेकर शुरू हो गई आपकी सास से, ससुर से, आपके शौहर से, कि भाई इस तरीके की बात ये इल्जाम लगा रही है। असल में इनकी कोई बात थी आपस में, कोई सुबह से शाम तक की तो ऐसी कोई बात नहीं थी। हम दोनों खूब हंस रहे थे, बोल रहे थे, खाना भी साथ में खाया, यहाँ तक कि मैंने अपने हाथों में मेहंदी भी लगाई थी। खूब अच्छे से हम लोग जो है बातें भी कर रहे थे, कोई ऐसी बात भी नहीं थी। तो ये क्या काम कर रहे थे कि इन्होंने कहा कि उज़्मा मैं वो लेकर आ रहा हूँ सामान, तुम दाल बना देना और आलू अंडा बना देना। मैंने कहा ठीक है आप ले आओ, मैं बना दूँगी। फिर उसके बाद में कुरान शरीफ पढ़ के मैं उठी, तो मैंने क्या काम करा, मसाला वसाला पीस के सब चीज़ रेडी कर दिया। तो उनकी अम्मी की कुछ और डिमांड थी और दादी की कुछ और डिमांड थी कि ये बना दो, और उनकी कोई और डिमांड थी कि ये बना दो। तो मैंने सोचा ठीक है मैं थोड़ा थोड़ा कर। पति अलग डिमांड कर रहा था, दादी अलग डिमांड कर रही थी, और जो आपकी सास है अलग डिमांड कर रही थी। वो कह रहा है आलू अंडा बना दो, वो कह रहा है कि कुछ और बना दो, दाल बना दो, चटनी बना दो, कोई कह रहा है चटनी बना दो। एक बहू जो है उसे कुछ लोग नौकरानी समझ लेते हैं और अपनी अपनी डिमांड जो है वो रखनी शुरू कर देते हैं। वो उसके साथ हो रहा था। अच्छा फिर बताओ जी। तो इस बात पे इनकी आपस में कोई बात हो रही थी अंदर, मुझे तो पता नहीं था। तो इन्होंने कहा कि ये चटनी भी बना रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, इतना खर्चा कर रही है, ये बात भी मेरे ऊपर कह रहे थे। फिर मैंने तेल का डब्बा जाके रख दिया कि आप ऐसा करो तेल ले आओ, मैं बना दूंगी जल्दी से। तो ये जो है झुंझला गए कि तू क्यों आई है यहाँ पे इस तरीके से। और सास ने कहा कि अपनी बहू को बोल किचन में चल जाए, यहाँ पे क्यों आई है इस तरीके से। तो मैंने कहा मम्मी मैं कुछ नहीं करना है, बस मैं तेल मंगा दीजिए ताकि मैं जल्दी खाना बना लूँ, और जो है अब्बू जी का भी आने का टाइम हो रहा है। तो इस वजह से तो मैंने बस इतना ही बोला था कि इन्होंने मुझे तलाक दी थी, ऐसी बात पे। बस ये बात थी। हाँ। जो आलू अंडे बनाने वाली बात थी है? जी। ये तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। हाँ इतनी बड़ी बात नहीं थी। और फिर मेरे वो तो कह रहे हैं कि वो आपके पापा खुद छुटा के लेकर आए वहाँ से। अगर मेरे अब्बू मुझे खुद छुटा कर लेकर आते तो पंचायत से ही मैं गई थी, तो पंचायत वालों को बताते, मेरे अब्बू को बताते, किसी को तो खबर करते कि देखो आपकी लड़की तलाक मांग रही है। तो आप यहाँ पे आए, मौजूदा 4-5 लोगों को किसी को तो लेकर आए कि देखो आपकी बेटी ऐसा कर रही है। कुछ तो शिकायत करनी चाहिए थी ना उन्हें। बिल्कुल, कोई शिकायत किसी से नहीं की, तलाक दे दिया गया और तुम्हें फिर घर से निकाल दिया। उसके बाद जब तुम पानी और वो मांग रही थी, मोबाइल मांग रही थी, वो वीडियो आपको वायरल हुआ, हमारे पास भी वीडियो पहुंचा था वो। जी। असल में मेरी सास और नंद ने मुझे बहुत मारा था, बहुत ज्यादा। तो मैं अपनी जान बचा के गली में भागी थी मदद के लिए। सर पे दुपट्टा भी नहीं था तुम्हारे? जब सर पे दुपट्टा मेरे ससुर कह रहे थे, मगर था दुपट्टा। अच्छा, सर पे था दुपट्टा? हाँ सर पर दुपट्टा था मेरे, लेकिन उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि देखो आपकी बेटी नंगे सर घूम रही है गली में इस तरीके से। तो बस ये बात पे मेरे अब्बू कहने लगे कि नहीं मेरी बेटी ऐसे नहीं निकल सकती, ऐसे तो कोई वजह नहीं है। फिर जो है मेरे पति जो है यूँ कहने लगा कि मैं अलग रखूँगा, ये कह के मुझे मेरे घर पे लाके छोड़ दिया उन्होंने कि उज़्मा तू एक काम कर, 1 हफ्ते तक अपने घर पे रहे। फिर उसके बाद तलाक से पहले हाँ एक हफ्ते तक अपने घर पे रहे, मैं कोई कमरा ढूंढूंगा तो मैं अलग लेके रख लूँगा। तो हमने कहा ठीक है। तो हमने 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया, फिर वो मुझे ना लेने आए ना उन्होंने मुझसे फ़ोन पे बात की, कुछ भी नहीं। और जो है उसके बाद जब अब्बू मुझे लेकर गए तो पंचायत वालों के ज़रिए, तब पंचायत से ही मुझे लेकर गए थे। उसके बाद 1 महीने बाद ही इन्होंने तलाक दे दिया। कुछ बात समझ में आ रही है? दर्शकों आप देख भी रहे होंगे, क्या कहें, जो बेटियां हैं वो बेटियों के जो बाप हैं वो इतने कमज़ोर हो चुके हैं बेचारे, और कमज़ोर इस बात को लेकर होते हैं कि उसका घर न बिगड़ जाए। वो घर को जोड़ने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं, सारे प्रयास जो उसमें झोंक देते हैं करके, तमाम कोशिशें उसकी जो है जारी रहती हैं कि मेरी बेटी का घर बसा रहे। आपको दहेज वहेज दिया था पापा ने? जी मेरे अब्बू ने जितना हो सके अपने बजट से दिया था दहेज भी खूब, पर मोटरसाइकिल नहीं थी, जो बातें ही मान सकते। कभी मांगते थे क्या वो लोग मोटरसाइकिल? हाँ मांगते थे, कहने लगे कि देखो फलाने की शादी में तो इतना मिला है, तुम लोग तो वो भूखे नंगे घर के हो, तुम लोगों ने हमें इतना नहीं दिया, ये नहीं दिया। और उन लोगों ने तो दूसरों को देखो कैसे कैसे बेटियों को दे देते हैं कैसे माँ बाप होते हैं। तुम्हारे माँ बाप ने तो इतना भी नहीं दिया, और अपने अब्बू से कह दो हमारे लिए बाइक लेके आए, ये वो इस तरीके से मांग करते रहते थे। तो मैंने कही कि अब्बू से क्या कहना, आपको मुझसे कह लीजिए, कोई बात नहीं। मैं अब्बू को बताती थी जब कि वो मुझसे मांगते बाइक वाइक?
मैं डर से नहीं बता भी पाती थी कि अब्बू के पास कुछ है नहीं है, क्योंकि इनकी एक आंख की रोशनी चली गई है तो इनका ऑपरेशन की भी दिक्कत थी। तो मैं इसी टेंशन में नहीं बता पाती थी कि कभी मेरे अब्बू के मतलब कभी डबल खर्चा ना हो जाए, क्योंकि क्या कैसे बताऊँ, मतलब मैं एक डिप्रेशन में आ गई थी कि मैं अपने घर को ये हालात बताऊँगी, फिर घर पे टेंशन नहीं बताऊँगी, फिर मुझे यहाँ सुनना पड़ेगा। मम्मी को या पापा को किसी को नहीं बताते थे? हाँ, नहीं बताती थी, लेकिन मैं उन लोगों से कह देती थी कि आपको मिल जाएगा। कह देती थी कि मेरे पापा दे देंगे, मेरे भैया दे देंगे, मगर अपने बाप से या अपनी माँ से इसलिए नहीं कहती थी कि उन्हें टेंशन ना हो जाए। पहले से ही मेरे बाप की एक आंख जो है वो ख़राब हो गई है और रो रो कर ऐसा ना हो कि दूसरी आंख भी ख़राब हो जाए, इसलिए वो खुद अपने ऊपर झेलती रहती थी। और अक्सर मैं पोस्टमार्टम हाउस पर खबरें करता हूँ जहाँ बेटियाँ आए तीसरे दिन पोस्टमार्टम हाउस में रखी रहती है। ऐसी ही वो बेटियाँ होती हैं जो मजबूरी में कड़ा कदम उठाती हैं, अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लेती हैं। ऐसी ही वो बेटियां होती हैं, अपने ऊपर सारे दुख दर्द को झेल लेती हैं, अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर देती हैं, मगर अपने माँ बाप से उफ तक नहीं कहती हैं कि तुमने मुझे नहीं दिया तो ये लोग मुझे तांस रहे हैं। वो ये कर भी रही थी और शायद आज ये जिंदा बैठी है, ये शुक्र है। हो सकता था कि ये अपने साथ में कुछ गलत कर लेती, ये भी आज जो है इस दुनिया में ना होती। बहुत सारी बेटियां चली गई ऐसे ही जिनसे दहेज मांगा जाता है और वो दहेज पूरा नहीं कर पाते उनके घर वाले और वो अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेती है। अब क्या चाहती हो आप? मुझे तो इंसाफ चाहिए, क्योंकि मुझे ये जानना है कि आखिर इतनी सी बात पे तो कोई खैर किसी को तलाक नहीं दे सकता, लेकिन इन्होंने तलाक क्या दिया क्यों है? मुझे ये जानना है कि मुझे और मेरे बच्चे को इन लोगों ने ऐसे क्यों बर्बाद किया, मेरी ज़िंदगी क्यों ख़राब की। अगर इन्हें मैं पसंद नहीं थी तो मुझे शुरू में बोल सकते थे, तो कोई बात नहीं। जब मामला थोड़ा वैसा भी हो जाता, लेकिन इन लोगों ने क्या काम करा कि मुझे इस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया कि मैं अब कुछ कर भी नहीं सकती। मेरी ज़िंदगी यहाँ से सबसे ज़्यादा ख़राब लगी है मुझे, क्योंकि अगर मैं अपनी नंद की बात ना बताती तो शायद कुछ और होता, लेकिन आज क्योंकि मुझे अपनी नंद की बात बता दी, उस दिन से ही उन्होंने मुझसे दुश्मनी लेनी शुरू कर दी है। क्योंकि मुझे ये चीज़ ठीक नहीं लगा, जो चीज़ गलत लगी वो मैंने उनकी फैमिली को बताया ताकि वो समझा सके अगर मेरी बात उन्हें समझ में ना आए तो। लेकिन इस बात पे भी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि मेरी जो है नंद जो है शराब पीती थी और मुझे बहुत मारती थी। कौन शराब पीती थी? मेरी नंद। लड़कियां कहाँ शराब पीती हैं? हाँ, मगर वो पीती थी क्योंकि वो कोल्ड ड्रिंक में डालकर पीती थी। नहीं तो तुम्हें ऐसा लगा होगा कोल्ड ड्रिंक ही पी रही होगी, ऐसा थोड़ी नहीं, स्मेल भी आती थी, जाहिर सी बात है। फिर मैं और नशे में भी रहती थी, यूँ कहती थी कि तुमने मेरी बात आखिर घर में क्यों बताई है, तुम नहीं बताती तो आज मेरी उससे शादी हो चुकी होती, इस तरीके से। क्योंकि मुझे उस लड़के से तलाक लेना है और मुझे इस लड़के से शादी करनी है। तो मैंने उन्हें कहा था कि देखो, अगर तुम्हें शादी करनी है तो तुम अपनी फैमिली से कहो, ठीक है, लेकिन मुझे मत मारा करो इस बात पे। तो कहने लगी नहीं, तुमने क्यों बताई घर में बात, इस तरीके से कह के मुझे मारते रहते थे, टॉर्चर करते थे। तो मैं एक बार फिर मैंने अम्मी से भी कह दी थी कि देखो अम्मी, इस बात पे ही मुझे मार रही हैं। तो अम्मी ने भी मुझे उल्टा सीधा सुनाया है कि तेरी वजह से आग लग गई है, इस वजह से, क्योंकि आज मेरी बेटी दुख में है, इससे शादी करके वो सुख में होती, मगर तूने हमारा सारा गेम सारा। बातें झूठ बोल रही हो तुम या सच बोल रही हो? पहले तो ये बिल्कुल हलफ ईमान से बताओ, आप एक आलिमा हो, सास से तुमने ये बात कही थी? हाँ, ये बात मैंने कही थी, पर वो बात भी कराती थी। जो सास है आपकी? जी, अपने फोन से बात। देख लेना, अल्लाह के यहाँ पकड़ हो जाएगी झूठ बोल। जी बिल्कुल, आप रिकॉर्ड निकाल सकते हैं। क्या बात होती है उनके फोन से? जी बिल्कुल, बात भी कराई है। यहाँ तक कि उन्होंने मेरी नंद ने कहा था कि अब 80,000 का जाना कितने 30,000 का उन्होंने फ़ोन भी दिलाया था, और 38,000 रुपये खुद मेरे हस्बैंड ने लिए हैं उस डॉक्टर नदीम से उधार, और फिर वो बात कराता था अपनी बहन की भी। और मैं कहती थी ये गलत है, आप अपनी बहन की बातें इस तरीके से ना कराया करें। मैंने खूब उन लोगों का माहौल चेंज करने की खूब कोशिश की, लेकिन उस माहौल से उन्हें कोई एक्सचेंज फील नहीं हुआ, और उल्टा उन्होंने मुझे मारना शुरू कर दिया है, मतलब मेरे से दुश्मनी लेनी शुरू कर दी। शायद इसी वजह से उन्होंने मुझे तलाक दे दिया। और फिर उसके बाद से इन्होंने जो दुश्मनी लेनी शुरू की है तो मुझे मारने की प्लानिंग कर ली। कभी गैस ऑन करके बाहर को चली जाती थी, नीचे वाली पड़ोसन भी नहीं रहती थी, ये काम जब करती थी, क्योंकि नीचे वाली अगर पड़ोसन रहती, जाहिर सी बात है गैस ऑन करती तो उन्हें भी नुकसान होता, मुझे भी होता। लेकिन वो ऐसा काम जब करती थी जब नीचे वाली पड़ोसन चली जाती थी, तो छोटे से अपने नवासे के हाथों गैस ऑन करवा कर ये लोग जो है नीचे चले जाते थे।
फिर उसके बाद मुझे स्मेल आती थी तो मैं ऑन कर देती थी। फिर मैं कहती थी कि अम्मी गैस कैसे ऑन हो जाता है, ये वो इस तरीके से। कहने लगी मुझे क्या पता, बच्चा है, बच्चे ने कर दिया होगा। इस तरीके से बातें वो टाल देती थी। मैंने कहा ठीक है, ये एक नहीं 2-3 दफ़ा हो चुका है। मैंने 2-3 दफ़ा भी कही थी। मुझे बिजली से मारने की भी प्लानिंग करी थी, लेकिन शुक्र है खुदा का कि उन्हीं का बेटा। कैसे? मैं यहाँ से आ रही थी तो अपने घर से ससुराल जा रही थी, ये भी थे मेरे साथ। तो इस तरीके से इनकी कोई माँ में बेटे में कोई बात हुई होगी, कुछ भी फ़ोन वोन पे। तो इन्होंने कहा जल्दी चल उस्मा, जल्दी चल, लेट हो रहा है। तो मैंने कहा ठीक है। तो हम जैसे बुलंदशहर पहुँचे, मैं डायरेक्ट अपने कमरे में गई थी। असल में जाना तो मुझे उधर था, लेकिन मैं ना जाने कैसे मैं अपने कमरे की तरफ चली गई। जाने के बाद मुझे पता चला कि एक नंगा तार इधर नीचे गीले में लगा रखा था और एक कूलर में वो उसमें प्लग में टच कर रखा था। तो जैसे ही मैं जाती तो कूलर, जाहिर सी बात है, कूलर से टच हुआ था वो तार पानी के ज़रिए, तो मुझे वो लग भी सकता था। लेकिन उनका बेटा खुद ही चिपक गया उस करंट में। तो उसके बाद वो चिल्लाई कि मेरा बच्चा ये वो इस तरीके से करंट लग गया, ये वो। तो उसने पूछा कि अम्मी ये कैसा हो गया, एक तार तो प्लग में, एक इस तरीके से, मतलब माँ बेटे में बात हो रही थी, माँ बेटे में। तो जो है ना, तो मेरे सामने तो कहीं नहीं, मैं अपने कमरे में थी, ना जाने उनमें क्या बात हुई। फिर उसके बाद से उन्होंने मुझे मारने की 2-3 दफ़े काफ़ी प्लानिंग करी थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैं बच गई। मुझे इंसाफ चाहिए। उज़्मा के पिता भी इस वक्त यहाँ पर बैठे हुए हैं। अपनी बदनसीबी को उज़्मा तो रो ही रही है, मगर उस दिन से बाप का आंसू भी नहीं टूटा। बिटिया की शादी कहाँ की थी आपने? जी बुलंदशहर भूड़ चौराहा पीर वाली गली में। इसका जो लड़का है, जो दामाद है, उसका नाम मोहम्मद अल्ताफ है और पिताजी का नाम जो है मोहम्मद जकी है, और वो पीर वाली गली में रहते हैं। आपको ये कहा गया है कि आपने खुद जो है बेटी का तलाक वहाँ से करवा दिया? नहीं भाई, मेरे पास तो अचानक फोन आया था शाम को 7 बजे 2 तारीख को। वो 2 तारीख को कि भाई ऐसा है, तो नहीं सॉरी 4 तारीख को आया था शाम को 7 बजे मगरिब के टाइम पे। तो मेरी बेटी एकदम रोने लगी, कर अब्बू मुझे ले जाओ यहाँ से। मैंने क्यों, क्या बात होगी बेटा, कुछ खैरियत तो है? कर अब्बू इसने मुझे 3 तलाक दे दिए। रिकॉर्डिंग है आपके पास? जी बिल्कुल है मेरे पास रिकॉर्डिंग। मुझे रिकॉर्डिंग भी दीजिएगा। ठीक है, मैं अभी आपको रिकॉर्डिंग भी देता हूँ। तो मैंने फौरन बुलंदशहर से 2 जिम्मेदार आदमी उनके घर पे भेजे। एक का नाम सईद पहलवान है और एक का नाम सूफी जी है। तो उनको मैंने भेजा उनके घर पे, भाई पता करो ये बात सच है या झूठ है। तो वो दोनों गए बारिश में भीगते हुए। तो वहाँ जाने के बाद पता चला कि वाकई में तलाक हो चुका है। फिर उन्होंने किसी मुफ्ती से पूछा तो मुफ्ती ने भी कह दिया जी तलाक हो चुका है। फिर मेरे पास फ़ोन आया कि सईद भाई जो है तुम्हारी लड़की का तलाक हो चुका है, अब आप इसको ले जाओ। तो मैं रात के 11 बजे के करीब पहुँचा वहाँ पे बुलंदशहर। वहाँ पहुँचने के बाद मैं सीधा उनके थाने गया, मतलब वहाँ तो नहीं गया उनके घर पे कि हो सकता कुछ इल्ज़ाम लगा दे मेरे ऊपर। तो मैं डायरेक्ट थाने गया। आवास निवास नाम है शायद उसका, आवास विकास चौकी। हाँ, आवास विकास चौकी। वहाँ का जो इंचार्ज है सोनू साहब, तो उनसे मेरी बात हुई। तो उन्होंने रात को ही पुलिस उनके घर पे भेजी। भेजने के बाद बाप तो फरार हो गया, दोनों बेटों को जो है पुलिस लाई पकड़ के। लाने के बाद उनसे 2-4 मतलब जैसे कुछ उल्टा सीधा बोलने के बाद उन्हें लेके छोड़ दिया। मैं सुबह से लेके यानी कि रात के 11 बजे से लेके और शाम को 5 बजे तक मैं थाने में बैठा रहा। मैंने कहा भाई मुझे FIR की कॉपी दो, अगर FIR हुई है या नहीं हुई है। तो उन्होंने मुझे कॉपी नहीं दी पुलिस वालों ने। तो शाम को फ़ोन आता है एक जिम्मेदार आदमी का, आप हमारे घर पे आ जाओ और पंचायत बैठ गई, आप पंचायत में आके बैठ के बात कर लो। मैंने कहा ठीक है भाई, पहली बात तो मुझे सबसे पहले FIR करानी है, आप पंचायत क्यों जोड़ रहे हो? कहा जी नहीं ऐसा है कि आप बाद में हो जाएगी FIR, तो आप पहले आओ तो सही। भाई मैं और मेरी बेटी थी और मेरा छोटा भाई था, हम 3 जने उनके घर पे चले गए। वहाँ पंचायत हुई। पंचायत होने के बाद उन्होंने इस बात को मान लिया कि जी तलाक हो चुका है। तो फिर लास्ट में जाकर भाई मैं अपनी बेटी को वहाँ पे क्या करता, मैं अपने घर पे ले आया। अब जब से वैसे कभी लेन देन हुआ है? लेन देन ये हुआ है कि जो मैंने उनको कर्जा दे रखा था, कभी मेरे से 10,000 मांगा, कभी 5,000 मांगा, मतलब इस तरीके से मेरे से वो मांगते रहे कर्जे के तौर पे कि भाई हमें मजबूरी है, हमारा काम नहीं चल रहा, हमने बाइक निकलवाई है किस्तों पे, मोबाइल किस्तों पे निकलवाया है, कुछ हम पे कर्जा है, राशन वाले का वो देना है, हम आपको खाते कमाते दे देंगे। तो मैंने अपने भतीजे के यहाँ उसको साइड भी दिलवाई इस वजह से कि ताकि ये कुछ पैसा वहाँ से कमा लेंगे तो अपन उनका खर्चा चल जाएगा और जो मेरा कर्जा वो भी उतर जाएगा। तो कर्जा तो बहुत दूर की बात है, इन्होंने जो मेरा शादी में पैसा लगाया है
5,30,000 रुपया वो भी नहीं दिया, और जो मेरा कर्जा था 2.5 लाख रुपए, उसमें से 2,30 की मेरे को डीडी बना के दे दी कि जी ये ले लो। अब भाई मैं क्या करता हूँ, कम से कम मैंने कहा जो मेरा कर्जा है वो तो आ जाए, पूरा भी नहीं आया। उसके बाद जो मेरा सामान गया सो गया, दहेज भी उन्होंने रख लिया, कोई बात नहीं, मैं उस पर भी सब्र कर लिया। जो मैंने पैसे लगाए शादी में उस पर भी मैंने सब्र कर लिया। मुझे सब्र इस बात पे नहीं आ रहा कि मेरी बेटी को बेकसूर क्यों तलाक गया है। मुझे खाली कसूर बता दो, बाकी ना मैं कोई केस करूँगा ना मैं कुछ, मतलब मैं उनके कभी ज़िंदगी में उनकी तरफ झांक के भी नहीं देखूँगा। मुझे सिर्फ इतना पता लगना चाहिए कि मेरी बेटी का कसूर क्या है, आखिर तलाक क्यों दिया और क्यों इस पर गंदे गंदे इल्ज़ाम लगाए। जो इल्ज़ाम लगाए वो इल्ज़ामों को मेरे को सबूत चाहिए मेरी बेटी के ऊपर। कल को मेरी बेटी दूसरी जगह जाएगी, भाई मैं दूसरी जगह भी शादी करूँगा, हमेशा तो घर नहीं बिठाए रखूँगा। कल को भी यही बात आएगी कि भाई इनकी बेटी तो ऐसी है। मुझे तो वह बात क्लियर करनी है बस कि मेरी बेटी के जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं बस वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और क्यों मेरी बेवजह मेरी बेटी को तलाक, उसका रीज़न बता दे भाई। ऐसे थोड़ी ना मेरी बेटी की ज़िंदगी से यूँ खेल लोगे। कोई भी आया मुंह उठाकर और एकदम तलाक दे दिया। ये तलाक का क्या बना रखा है, ये मजाक बना रखा है। सरकार कहती है 3 तलाक पे जो कानून है, कुछ भी कानून नहीं है, कोई इंसाफ ही नहीं मिल रहा। मैं आज मुझे 2-3 महीने हो गए धक्के खाते हुए, ना कोई पुलिस चौकी में मेरी FIR लिखी जा रही है, ना थाने में, ना कोर्ट में। अरे कोई तरीका है? इससे अच्छा तो हम जहर खा के मर जाए। क्या फ़ायदा है ऐसी ज़िंदगी का? बेटी होना भी क्या गुनाह हो गया यार। सबसे दुनिया में गरीब तो या तो बेटी है या गाय है। किसी भी कसाई के खूंटे पे बांध दो, वो क्या करेगा, मारेगा पीटेगा, कोई नहीं है। ये सब ढिठमंग है, सब ड्रामा है। लोग ये दहेज जो मांगते हैं ना, ये कोई मतलब ये ड्रामा है। यूँ कहता है जी हमें कुछ नहीं चाहिए, इन्हें सब कुछ चाहिए। बेटी नहीं चाहिए, इन्हें माल चाहिए बस। माल किसी के पास होता दे देता है, भाई जो गरीब है नहीं दे पाता। मेरी बेटी के नसीब में नहीं था, जितना था मैंने दे दिया। मैं जो माल से कोई बात नहीं, ये तो आती जाती है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। पर मुझे सब्र नहीं आ रहा कि भाई मेरी बेटी को बेकसूर तलाक क्यों है। बस वो लोग नशेड़ी हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, ड्रग्स का शराब पीते हैं, कोई मतलब वैसे भी बदनाम है, इतना पूरा माशरा ख़राब है। भाई हम तो इन चीज़ों से भाई बस मेरी बेटी बच गई वो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो बस तलाक हो चुका है, अपने घर बैठी हुई है, माँ बाप ने गले से लगा लिया, कलेजे से लगाकर अपनी बेटी को अपने पास रख लिया है। क्योंकि ससुराल के बाद में अगर कोई सहारा होता है तो माँ बाप का ही सहारा होता है। मगर आज भी वो इस सवाल का जवाब ढूंढ रही है कि मेरे शौहर ने आखिर मुझे तलाक इतनी छोटी सी बात पर क्यों दे दिया। उस बाप पे क्या बीतती है जिसकी बेटी की तलाक होती है, उस बेटी पे क्या बीतती है जिसकी तलाक होती है। किसी के साथ में ऐसा जुल्म मत करो, किसी की ज़िंदगी बर्बाद मत करो, किसी बेटी को तलाक मत दो।